तो इस समय दिल्ली चुनाव की चर्चा बड़ी जोर से चल रही है। 5 फरवरी को मतदान होने वाला है, 7 फरवरी को नतीजे आने वाले हैं। कुल मिलाकर चुनाव प्रचार के लिए 20 दिन से भी कम का समय बचा हुआ है। ऐसे में हर एक पार्टी अपना पूरा जोर लगा रही है, जनता को आकर्षित करने के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। कोई कुछ फ्री में बांटने की बात कर रहा है, तो कहीं जातिवाद और क्षेत्रवाद के आधार पर वोट मांगे जा रहे हैं। जैसे दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी कभी मारलेना थी, फिर सिंह हुई, फिर सिंह से फिर मारलेना हुई। इसको लेकर रमेश बिधूड़ी ने उन पर विवादित टिप्पणी भी की और यह विवाद काफी लंबा चला। इसके बाद भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और आम आदमी पार्टी विधायक ऋतुराज झा के बीच विवाद हो गया। पहले ऋतुराज ने शहजाद के सरनेम का मजाक उड़ाया, उसके बाद शहजाद ने ऋतुराज के सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। ऐसे ही और भी विवाद चल रहे हैं और ये 5 फरवरी तक ऐसे ही चलते रहेंगे जब तक कि चुनाव समाप्त नहीं हो जाता। लेकिन इसी बीच भाजपा की ओर से कुछ ऐसा किया गया है जिसे कि धोखा माना जा रहा है। और ये धोखा केवल दिल्ली की जनता तक सीमित नहीं है और ना ही दिल्ली चुनाव तक सीमित है, बल्कि दिल्ली चुनाव से आगे की बात है और इसे भाजपा या मोदी शाह द्वारा देश की जनता के साथ किया गया छल माना जा रहा है। मित्रों, नूपुर शर्मा ये नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। ये नाम जून 2022 में उस समय चर्चा में आया था जब एक टीवी डिबेट के दौरान तस्लीम रहमानी नाम के व्यक्ति द्वारा शिवलिंग का मजाक उड़ाए जाने का विरोध करते हुए उसे उत्तर देने के लिए उन्होंने प्रोफेट मोहम्मद पर टिप्पणी कर दी थी। इसके बाद कई लोगों द्वारा अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए रहमानी की बातों को छिपाकर केवल नूपुर शर्मा का वीडियो वायरल कर दिया गया था, जिसके बाद बहुत बड़ा बवाल हुआ। पूरे देश में जगह जगह हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई, नूपुर शर्मा को मारने के प्रयास हुए। कन्हैया लाल जैसे कई सारे लोगों को नूपुर शर्मा का समर्थन करने के कारण मारा भी गया। और ये मामला केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल से लेकर कई इस्लामिक कंट्रीज ने भारत पर नूपुर शर्मा के ऊपर कार्रवाई करने का दबाव डाला। और उसके प्रत्युत्तर में भारत सरकार ने जो किया वो बहुत ही दुखद था। कतर ने भारत सरकार से नूपुर पर कार्रवाई करने की मांग करी और भाजपा सरकार की ओर से तुरंत ही नूपुर शर्मा को भाजपा की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया। उन्हें फ्रिंज एलिमेंट कहकर पुकारा गया। कुल मिलाकर सरकार ने कतर के सामने घुटने टेक दिए। और इससे भी दुखद बात यह रही कि 4 महीने बाद जब कतर के अंदर फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ तो कतर वालों ने अपने यहां उस जाकिर नाइक को बुलाया जिस पर भारत के अंदर यूएपीए जैसे कानून के तहत मामले दर्ज हैं, जो भारत का भगोड़ा अपराधी है। पर भारत के हितों की चिंता किए बिना कतर ने उसे बुलाकर भारत सरकार के मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मित्रों, इस कंट्रोवर्सी के बाद नूपुर शर्मा तो अपने घर में ही कैद होकर रह गई, लेकिन भारत के लोग ये चाहते थे कि नूपुर शर्मा को भी उसी तरह स्वतंत्र होकर जीने का अधिकार मिले जैसा कि तस्लीम रहमानी को मिल रहा है। और कतर द्वारा किए गए विश्वासघात के बाद तो ये चाहत और बढ़ गई थी। लोगों को विश्वास था कि भारत की सत्तारूढ़ पार्टी ने अभी के लिए भले ही नूपुर शर्मा को पार्टी से निष्कासित कर दिया हो, लेकिन शीघ्र ही उन्हें वापस ले लिया जाएगा। लेकिन आज 2.5 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, सत्तारूढ़ दल ने साहस नहीं दिखाया कि नूपुर शर्मा का निलंबन रद्द कर सके। पर अभी इस दिल्ली चुनाव से कुछ दिन पहले ये खबरें निकलकर सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी नूपुर शर्मा को पार्टी में वापस शामिल करेगी। उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया जाएगा। दिल्ली की बाबरपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाया जाएगा। अब जैसे ही ये खबरें निकलकर सामने आई तो लोग 3 गुटों में बंट गए। एक वो थे जो अभी भी नूपुर शर्मा का विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि नूपुर को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए। दूसरा गुट ऐसा है जो कि इस खबर से काफी खुश था और मानकर चल रहा था कि ऐसा ही होगा, नूपुर शर्मा को मौका दिया जाना चाहिए और उन्हें मौका मिलेगा। तो वहीं तीसरे पक्ष के लोग ऐसे थे जो नूपुर शर्मा के राजनीति में वापस आने का, चुनाव लड़ने का समर्थन तो करते हैं और चाहते हैं कि ऐसा हो। उनका मानना था कि जो पार्टी कतर के सामने झुककर नूपुर शर्मा को फ्रिंज एलिमेंट बोल सकती है, जो पिछले 2.5 साल से नूपुर का निलंबन समाप्त नहीं कर पाई, उन्हें वापस से पार्टी में शामिल नहीं कर पाई, वो इस बार भी कुछ नहीं करेगी। ये केवल खबरें हैं, फर्जी खबरें, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो इस समय तो ऐसा ही लग रहा है जैसे तीसरे गुट की बात सत्य सिद्ध हो गई है, क्योंकि भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने सारे प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। 68 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। 1 सीट चिराग की पार्टी एलजेपी को दी गई है और तो वहीं 1 सीट नीतीश की जेडीयू को मिल गई है। भाजपा द्वारा घोषित किए गए 68 प्रत्याशियों में से कोई भी नूपुर शर्मा नहीं है। मतलब कि ना तो उनका निलंबन समाप्त हुआ है, ना ही उन्हें राजनीति में वापस लाया जा रहा है। कई सारे लोग इसे भावनाओं के साथ किया गया खिलवाड़ मान रहे हैं, क्योंकि पहले उनका नाम चर्चा में लाकर एक माहौल बनाया गया, एक वातावरण निर्मित किया गया और फिर अचानक से उनका नाम गायब कर दिया गया।
मित्रों, यहाँ पर मैं आपके विचार जानना चाहूंगा कि आप क्या चाहते हैं? नूपुर शर्मा को चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए? अगर हाँ, तो क्या आपको लगता है कि भाजपा में वो साहस है कि वो नूपुर शर्मा को टिकट दे सके, या फिर नूपुर शर्मा को एक नए राजनीतिक दल में जाना चाहिए, या अपनी खुद की पार्टी बनानी चाहिए, या फिर आपके हिसाब से वो एक विवादित चेहरा है, उन्हें राजनीति से दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो भारत का माहौल बिगड़ सकता है? जो आपके मन में आ रहा है कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।